नमस्कार, मैं सुप्रिया और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। लोकसभा चुनाव के छठे फेज का समापन हो चुका है। अब आगामी चरण के चुनाव प्रचार में राजनीतिक दल जुटे हुए हैं और आखिरी चरण के चुनाव के लिए जनता को साधने के लिए खूब मेहनत कर रहे हैं। इस बीच राजनीतिक बयानबाजी का दौर भी जारी है, जिससे सियासी पारा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि राजनीतिक बयानबाजी का स्तर बहुत निचले स्तर तक पहुंच चुका है। देश के दूसरे सबसे अधिक सीटों वाले राज्य महाराष्ट्र में चुनाव संपन्न हो चुके हैं और अब सभी की निगाहें रिजल्ट पर टिकी हैं। वहीं सभी उम्मीदवार अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं और सरकार बना रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र में चुनाव खत्म होने के बाद सभी नेता दूसरे राज्यों में पहुंचकर चुनाव प्रचार करने में जुटे हैं और पीएम मोदी समेत बीजेपी को घेरने का काम कर रहे हैं। बीजेपी के पिछले 10 साल की नाकामी को गिना रहे हैं। वहीं अपनी हार से चिंतित मोदी का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। मोदी अपने पद की गरिमा को भूल चुके हैं और अब तक के सबसे निचले स्तर की बयानबाजी कर रहे हैं, जिससे देश की जनता में आक्रोश है। इसी बीच महाराष्ट्र के शिवसेना यूबीटी के दिग्गज नेता और सांसद संजय राउत के दावे से बीजेपी की नींद उड़ गई है। बीजेपी खेमे में खलबली मची हुई है। बता दें कि लोकसभा चुनाव के बीच संजय राउत ने बीजेपी और मोदी को लेकर ऐसे दावे किए हैं और जो बातें कह दी जो सीधे पीएम मोदी समेत बीजेपी के सभी नेताओं के कलेजे में लगी है। इस बीच संजय राउत के एक और दावे से बीजेपी खेमे में खलबली मच गई है। बता दें कि शिवसेना नेता संजय राउत ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने लोकसभा चुनाव में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को नागपुर लोकसभा सीट से हराने की कोशिश की थी और गडकरी को हराने के लिए कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी थी। पहले पीएम मोदी नितिन गडकरी को टिकट ही नहीं देना चाहते थे, लेकिन बहुत लंबे इंतजार के बाद उनके टिकट को फाइनल किया और उनको हराने के लिए सभी प्लान बना लिए और नितिन गडकरी इस बार के लोकसभा चुनाव को हार जाएंगे। आपको बता दें कि पीएम मोदी अपने आगे किसी भी नेता की लोकप्रियता को नहीं बढ़ाना चाहते हैं। वहीं अगर उन्हें भनक लग जाती कि अगर कोई नेता उनसे आगे निकल रहा है तो उसका कद घटाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं। ऐसा ही कुछ गडकरी के साथ भी हुआ है और उन्हें हराने के लिए बीजेपी के आला कमान पीएम मोदी समेत सभी दिग्गज ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और गडकरी को हराने के लिए पूरा प्लान सेट कर लिया है, जिसका खुलासा करते हुए संजय राउत ने बीजेपी को घेरा है। बता दें कि पूरे दावे के साथ शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लोकसभा चुनाव में नितिन गडकरी की हार के लिए काम किया है। राउत ने कहा कि फडणवीस ना चाहते हुए भी गडकरी के लिए प्रचार किया। बता दें कि फडणवीस का गडकरी के लिए प्रचार करना तनिक भी गवारा नहीं था, फिर भी दिखावे के लिए चुनाव प्रचार किया। बता दें कि नितिन गडकरी नागपुर से चुनाव लड़ रहे हैं और यह दोनों भाजपा नेता फडणवीस और गडकरी का गृह नगर है, जिसके चलते फडणवीस अपने किसी कैंडिडेट के लिए चाहते थे, लेकिन लाश बचाने के लिए बीजेपी ने नागपुर से गडकरी को टिकट दे दिया। उसके बाद गडकरी को हराने के लिए पूरा प्लान सेट कर दिया। शिवसेना यूबीटी के मुखपत्र सामना में एक लेख में संजय राउत ने लिखा कि पीएम मोदी, शाह और फडणवीस ने नागपुर में नितिन गडकरी की हार के लिए काम किया। जबकि फडणवीस को एहसास हुआ कि उन्हें हराया नहीं जा सकता, तो उन्होंने ना चाहते हुए भी गडकरी के लिए प्रचार किया। आरएसएस के लोग कह रहे हैं कि फडणवीस ने विपक्ष के लिए गडकरी को हराने का काम किया। वहीं शिवसेना यूबीटी नेता ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने हर निर्वाचन क्षेत्र में 25 से 30 लाख रुपए बांटे थे। उनकी मशीनरी ने अजीत पवार के नेतृत्व वाली राकांपा के उम्मीदवारों को हराने का काम किया। उन्होंने योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर लोकसभा चुनाव के बाद मोदी शाह सत्ता में लौटते हैं तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को बदल दिया जाएगा। ठीक कुछ दिन पहले यही दावा दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने किया था कि पीएम मोदी अपने खास लोगों के लिए काम कर रहे हैं और अपना रुतबा कायम रखने के लिए जो भी बीजेपी में उनसे आगे बढ़ेगा उसका कद तुरंत छोटा कर देंगे और अपने चाहने वालों को सत्ता की जिम्मेदारी सौंप देंगे। वहीं केजरीवाल ने भी दावा किया था कि सत्ता में आते ही पीएम मोदी सीएम योगी को सीएम पद से हटा देंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं मोदी से कहीं अधिक लोकप्रियता बढ़ने लगी थी। एक समय में उनका यूपी में लहर था, बावजूद इसके उनको सत्ता से बाहर कर दिया जाएगा।
आपको बता दें कि सभी बस अब 4 जून के नतीजों का इंतजार कर रहे हैं और सभी आस लगाए बैठे हैं कि किसको जनता की कृपा मिलेगी। वहीं इस बयान के बाद महाराष्ट्र की सियासत में आग लग गई है और चारों तरफ संजय राउत के दिए बयान पर चर्चा हो रही है। अब इस दावे पर बीजेपी के नेता सफाई देने में जुटे हैं कि कभी भी ऐसा नहीं रहा। नितिन गडकरी जी भारतीय जनता पार्टी परिवार के अहम हिस्सा हैं। वहीं कहीं ना कहीं ऐसी तीखी सच्चाई सुनने के बाद बीजेपी की हवा हवाई हो गई है और उन्होंने कहा कि 4 जून को नतीजों के बाद शिवसेना यूबीटी के साथ वाले भी शायद ना रहें। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी नागपुर लोकसभा सीट से फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। यहां पर पहले फेज में 19 अप्रैल को वोटिंग हुई थी। इस बार मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के गडकरी और कांग्रेस के विकास ठाकरे के बीच में था, जिसके चलते मुकाबला कांटे का था। वहीं अब देखना ये होगा कि संजय राउत के इस दावे का असर 4 जून को होता है और गडकरी वहां से हार जाते हैं और बीजेपी अपने चालबाजी में कायम हो जाती है। बता दें कि शिवसेना यूबीटी के मुखपत्र सामना में उन्होंने एक लेख में लिखा कि पीएम मोदी, अमित शाह और फडणवीस ने नागपुर में गडकरी की हार के लिए काम किया है। जब फडणवीस को एहसास हुआ कि उन्हें हराया नहीं जा सकता तो वे अनिच्छा से गडकरी के लिए अभियान में शामिल हुए। नागपुर में आरएसएस के लोग खुलेआम कह रहे हैं कि फडणवीस ने गडकरी को हराने में विपक्ष की मदद की। शिवसेना यूबीटी नेता ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने हर निर्वाचन क्षेत्र में 25 से 30 करोड़ रुपए बांटे थे और उनकी मशीनरी ने अजीत पवार के नेतृत्व वाले राकंपा के उम्मीदवारों को हराने के लिए काम किया था। बता दें कि महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीट पर 19 अप्रैल से 20 मई तक 5 चरण में मतदान हुआ और उन्होंने कहा कि भाजपा एक पार्टी नहीं बल्कि एक परिवार है। जिन लोगों ने हमेशा गुटबाजी की राजनीति की है वे पारिवारिक बंधनों को कभी नहीं समझ पाएंगे। मोदी, शाह, योगी, गडकरी और फडणवीस भाजपा के परिवार का हिस्सा हैं। हम हमेशा पहले राष्ट्र, फिर पार्टी और सबसे बाद में स्वयं के सिद्धांत पर काम करते हैं। नागपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार विकास ठाकरे ने कहा कि राउत ने अतीत में गडकरी की प्रशंसा की थी और उन्होंने अपने लेख में दावा किया है कि भाजपा नेता लोकसभा चुनाव जीतेंगे, इसलिए फडणवीस ने उनके लिए अनिच्छा से प्रचार किया। वहीं आगे ठाकरे ने कहा कि उन्हें कैसे पता है कि गडकरी जी चुनाव जीत रहे हैं, क्या वे कोई ज्योतिषी हैं? वहीं जब वह महाविकास अघाड़ी का हिस्सा हैं तो उन्हें गडकरी के प्रति प्यार को अपने घर तक रखना चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि खुलेआम गडकरी के पक्ष में लिखकर शिवसेना यूबीटी नेता एमवीए को नुकसान पहुंचा रहे हैं और हम कई वर्षों से भाजपा के खिलाफ लड़ रहे हैं और हमें राउत जी से प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। उन्हें लेख लिखने से पहले नागपुर की स्थिति को समझना चाहिए था। एमवीए के एक नेता के रूप में उन्हें ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। राउत पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि उन्हें ये आरोप लगाने में इतने दिन क्यों लगे। हम सभी राज्य का हिस्सा हैं। मैं मुंबई में नाला सफाई अभियान में व्यस्त हूं। जिन लोगों ने सड़क मरम्मत कार्य और सफाई के नाम पर भारी रकम हड़प ली, उन्हें हमें सिखाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मुझे पता है कि उन्होंने मुंबई में विभिन्न कार्य करने की आड़ में क्या किया है। वहीं संजय राउत समेत पूरा विपक्ष पूरे एक्शन मोड में है और बीजेपी की नींद खराब कर दी और वे जब देख तब पता नहीं कैसी कैसी बयानबाजी करते रहते हैं। वहीं इन सभी अटकलों का हाल 4 जून को निकल आएगा और जनता किसको सत्ता की जिम्मेदारी देती है 4 जून को साफ हो जाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए, देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। धन्यवाद।